है बेटे, बहुत गरम बजा रहे हो आज तो। कि जब चलती हो बिल्कुल कमाल लगती हो, कि बनारस की साड़ी नैनीताल लगती हो, तो तुम हुस्न नहीं, तुम हुस्न नहीं, तुम हुस्न का दरिया हो। वो कहाँ गए जो झीका बजा रहे हैं? वो अभी सरकारी काम पे गए हैं, जो दूसरे के घर में जा रहे थे। नागेंद्र। नागेंद्र भाई बस पंक्ति सुनो। सुनो। तुम हुस्न नहीं, तुम अरे हुस्न का दरिया हो। तुम ज्यादा नहीं, तुम ज्यादा नहीं, तुम ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा करिया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे कहते हैं शुद्ध कीर्तन। कहाँ गए? वो देखो सामने से देख रहे हैं। सुनिए, तुम हुस्न नहीं, तुम हुस्न का दरिया हो, तो तुम ज्यादा नहीं, तुम थोड़ा सा करिया हो। तुम ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा करिया हो। तुम ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा करिया हो। ये हम नहीं गा रहे, फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। देखो दुकान पे पाउडर लगा रहा है अगला। तुम ज्यादा नहीं, तुम थोड़ा सा करिया हो। मैंने बहुत लोगों से इस खंड गीत को सुना। कोई गा रहा है कि तुम आधे मर्द और आधी मेहरिया हो। कोई गा रहा है तुम अंदर मर्द और बाहर मेहरिया हो। कोई गा रहा है तुम थोड़े मर्द थोड़ी मेहरिया हो। सबका सुन लिया? सुन लिया। तो शिवानंद भैया एक खंड गीत मैंने खुद लिखने का प्रयास किया। देखें, सुनिए सुनिए। मेहरिया लाऊंगी लेकिन आधा आधा पूरा पूरा नहीं। अच्छा लगेगा टुकड़ा आपको, सुनिए। बिल्कुल। गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, जब तक इन्होंने रचना नहीं की तब तक ये राम को बिल्कुल नहीं चाहते थे। इनकी पत्नी का नाम है रत्ना। इनका विवाह रत्ना से हो गया। ये अपने पत्नी के प्रेम में इतने पागल हो गए कि जब इनकी पत्नी मायके में थी तो ये रात में चल पड़े उससे मिलने के लिए। और रात में जाने लगे तो एक यानी जलाशय है, पानी भरा है, तालाब है, सरोवर है, उसमें एक मुर्दा तैर रहा है। गोस्वामी जी को समझ नहीं आया, नाव है कि मुर्दा है, उसी बैठे वो तैर के चले गए। इतने पत्नी के प्रेम में पागल हैं, चले गए आ रहे हैं, बहुत पागल है। अब अटारी तक पहुंचे कैसे? तो एक लंबा लंबा सांप लटक रहा था। उनको लगा ये रस्सी है, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गए। अब जब ऊपर चढ़ गए वो दरवाजा खटखटाया, रत्ना ने खोला और नीचे झांक कर देखा तो एक मुर्दा तैर रहा है। कहा स्वामी ये? कहा इसी से तो मैं तैर के आया हूँ। कहा आप ऊपर कैसे आ गए? तो कहा ये जो रस्सी टंगी है उससे आ गया। जब देखा तो वो सांप है। अरे अब जब उस रत्ना ने देखा तो वो कहने लगी स्वामी आपने अच्छा नहीं किया, मेरे लिए इतने पागल कि आप मेरे लिए इतना पागलपन कर रहे हैं। मुर्दे को आप नाव समझ रहे हैं और सांप को रस्सी समझ रहे हैं। तो वो कहने लगी क्या? आज कहती ये तुमसे तुम्हारी रत्ना है। रत्ना कहने लगी कि स्वामी आप जितना मेरी चाम से प्रेम कर रहे हैं, चमड़ी से मेरे चाम से प्रेम कर रहे हैं, अगर इतना राम से प्रेम कर लें तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्या बात गुड्डू? तो कहा क्या? आज कहती ये तुमसे तुम्हारी रत्ना है, राम में क्यों तुम्हारा ये मन रत्ना है। राम में क्यों तुम्हारा ये मन रत्ना है। और उसने कहा क्या? मुर्दे पे चढ़े मुर्दे पे चढ़े और पार
बेटे पे चढ़े पार कर आए दरिया हो, और सांप को तुम तो समझे रसरिया हो, मेहरिया के लिए चढ़ आए अटरिया हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी क्या तालियों के बात है, वाह, लिए। इतना पागलपन, इतना पागलपन। मेहरिया के लिए चढ़ आए अटरिया हो, मेहरिया के लिए चढ़ आए अटरिया हो, मेहरिया के लिए चढ़ आए अटरिया हो। अब जब उस रत्ना ने कहा कि इतना चाम से नहीं राम से प्रेम कर लेते, तो जब रत्ना वो जिद पे गई तुलसी है, तुल, जब रत्ना वो जिद पे गई तुलसी है, तो फिर रत्ना से बोले तभी तुलसी है। बस तुलसीदास ने उसी समय अपनी पत्नी रत्ना को त्याग दिया और चल पड़े। क्या बात है। और चल पड़े और राम के दर्शन भी मिले, राम की शरण भी मिली। तो वो कह रहे हैं कि रत्ना, रत्ना, प्रभु राम की हम पे, के प्रभु राम की हम पे पड़ गई नजरिया हो। अब प्रभु राम की हम पे पड़ गई नजरिया हो, और ज्ञान की हमरे खुल गई पिटरिया हो। तो अब तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अब राम जी के चरण में बीते उमरिया हो। तो अब राम चरण में बीते उमरिया हो, 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 अब राम चरण में बीते उमरिया हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए भैरव बाबा की जय। जब चलती हो तुम तो बवाल लगती हो, बनारस का झरना नैनीताल लगती हो, बनारस का झरना नैनीताल लगती हो, बनारस का झरना नैनीताल लगती हो। ओ तुम हुस्न नहीं तुम हुस्न का दरिया हो, तुम हुस्न नहीं तुम हुस्न का दरिया हो, तुम ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा करिया हो। करिया करिया, करिया अंचर भाईस बराबर। बहन जी, बढ़िया गाना आपकी ओर से आया है। मिला लो करिया को। कई बातें आप कर रही हैं, आप बड़ी बहन हैं, हम लोग काले नहीं, हम लोग सांवले हैं। हाँ, इसको कहते हैं गेहुआ कलर। मैं छोटा भाई हूं, और गुड्डू भैया यकीन मानिए हमको और आपको ऐसी शिक्षा ही नहीं दी गई कि हम लोग कुतर्क करें। सही बात। हम लोग ऐसे घराने से और ऐसे गुरु के शिष्य ही नहीं है जो कुतर्क करें, हाँ। लेकिन जो तर्क होता है उसको हम दोनों लोग स्वीकार करते हैं। सही बात। बहन जी, प्रयास मैं फिर वही कहूंगा कि जैसे आपने कहा था कि अब हमने वो बात गाई थी, वही बात आप क्यों गा रहे हैं। अभी अभी आपने जवाब दिया है, हम भी उतरैया तुम भी उतरैया, हम इस नाव से उतारेंगे तुम उस नाव से उतार देना। ये बात आज की नहीं है, ये बात भी बहुत पहले से गाई जा रही है। वही प्रसंग उठाकर वही उतरैया वही खिवैया, क्योंकि उस समय वहां पर सबसे ज्यादा प्रभावी शब्द ही मिलता है वो। आदित्य भैया,
तो प्रयास किया जाता है कि जनमानस कार्यक्रम कराता है, उसे कुछ अच्छा लग जाए। छोटे छोटे कहाँ गए छोटे? आपकी बात को मैं प्रयास करूंगा, कुछ नया प्रयास किया जाए। बहन जी, अब आपने कहा, बड़ी बहन, मुझे लगता है अंतिम कार्यक्रम हमारा, मुझे लगता है 2 साल कम से कम हो गया होगा। बहुत दिन बाद कार्यक्रम मिला और आपके सम्मुख गाने का मौका मिला, मुझे अत्यंत खुशी है इस बात की। लेकिन बड़ी बहन, आपने कहा कुछ लोग कह रहे हैं तुम आधे मर्द आधी मेहरिया हो, पूरे मर्द पूरी मेहरिया हो, तमाम चीजें। लेकिन आपने जो कटपीस लिखी बहुत अच्छी लिखी, और वाकई अगर ये आपकी रचना है तो मैं चाहता हूं क्रांतिमाला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग बजा दो, झूठे बजाओ मगर बजा दो। बढ़िया बात आपने दी है। अब आपने कहा है क्या? आज कहती ये तुमसे तुम्हारी रत्ना है, राम में क्यों तुम्हारा ये मन रत्ना है। बहन जी, एक बात कभी कभी चिंतन करता हूं, पढ़ा मैंने भी है क्या? और मैं 13 साल मैंने टीचिंग की है, जिसमें हमेशा हाई स्कूल और इंटर में ये पढ़ाया आदित्य भैया कि मुर्दे पर बैठकर चले गए, सांप लटक रहा था रस्सी रोशनदान के सहारे, उसको पकड़कर चढ़ गए। लेकिन कभी कल्पना जब करता हूं, सोचता हूं कोई व्यक्ति इतना पागल कैसे हो सकता है। ये आपकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कभी कभी सोचने में आता है कि सांप इतनी मजबूती से लटका था कि एक इंसान गया और इस चिकने सांप को पकड़कर और रोशनदान के सहारे घर में चढ़ गया। बताओ, सांप बहुत चिकना हो तब वो पकड़ के देखो तो पता लगे। छोटू, लेकिन बहन जी, तुम तो पकड़े हो यार। ये तिवारी जी बहुत पकड़े। एक बात सुनिए, अब आपने कहा मुर्दे पे चढ़े पार कराए दरिया हो, और फिर कहा सर्फ को तुम तो समझे रसरिया हो। बढ़िया सवाल आपका आया है, आइए प्रयास कर रहा हूं। बहन जी, अगर ये आपने लिखा है तो जवाब आपके छोटे भाई ने लिखा है। बहुत सही, बहुत सही, यही जवाब है भाई। एक बात, राइटर का कोई काम नहीं। आपने कलयुग के कवि का नाम लिया, वो है तुलसीदास। बहन जी, जाओ तो। आइए, एक इतने ज्यादा पागल और कवि मिल गए। वाह भाई वाह। ये प्रेम में पागल है। एक कवि और हुए जो है कालिदास। हाँ, वो जन्मजात से हैं। अब कालिदास जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। अरे, अब उनकी पत्नी विद्योत्मा, अगर बात अच्छी लग जाए तो सुनिएगा। सुनिए। कहने लगी, क्या? एक बात सुनो तो काली कहती है, वाह। विद्योत्मा हर बार काली कहती है। काली का एक अर्थ, क्या तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल काली है? जैसे तुम्हारा नाम काली वैसे भी तुम्हारी बुद्धि काली है क्या? सुनो, एक बात सुनो तो काली कहती है, पत्नी हर बार उनको काली काली कहती है। हर बार उनको काली काली कहती है, पत्नी हर बार उनको काली काली कहती है।
बुद्धि है खोपड़ी से खाली कहती है, और क्या कह दूं उम्र, क्या कह दूं उम्र जैसे बाली कहती है। कहीं तुम तो वो वाली हरकतें कर रहे हो जिसको कोई ज्ञान ना हो, छोटा सा बच्चा जो हरकतें करे। सही सही बात। विद्योत्मा ने कहा, अब विद्योत्मा ने एक उंगली दिखाई, ईश्वर एक है, कालिदास ऊपर वही है, कालिदास ने दुई दिखा दिया। दुई दिखाएंगे भाई, दुई। कहीं तुम एक से एक आंख फोड़ोगी, हम दोनों फोड़ देंगे, दोनों फोड़ देंगे। कालिदास ने जब विद्योत्मा ने 5 ऐसे दिखाई, तो कालिदास ने सोचा ये कह रहे हैं कि तुमको झापड़ मारेंगे, झापड़ मारेंगे, तो कालिदास ने पूरा मुक्का दिखाया। लेकिन सुनो, सुनो, हम एक दिखाते तो दोनों उंगलियां हो। क्या बात। हम एक दिखाते दोनों उंगलियां हो। और सुनिए सुनिए, हम एक दिखाते दोनों उंगलियां हो। हम 5 तो मुट्ठी, हम 5 तो मुट्ठी बांधे पकड़िया हो। क्या बात। क्योंकि कालिदास से उनकी पत्नी कहने लगी, हम एक दिखाते दोनों उंगलियां हो। हमको लगता है, हमको लगता तुम पैदल खोपरिया हो। हमको लगता तुम पागल खोपड़िया हो, हमको लगता तुम पागल खोपड़िया हो। हम एक दिखाते दोनों उंगलियां हो।